अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ खेल की खबरों के साथ खेल की खबरें लिए होंगे शफीक खान, जबकि मौसम का अहवाल बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद होंगे कासिम अली। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर 7 बड़े एक्शन की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता 25 साल के दौरान शुगर मिल्स को दी जाने वाली तमाम सब्सिडीज की तहकीकात के लिए नैब को रेफरेंस भेजे जाएंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिकवरी और चीनी की कीमतों को वापस लाने के हवाले से सिफारिशात की मंजूरी। शुगर मिल्स में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स फ्रॉड और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FBR के हवाले। 90 दिन के अंदर कार्रवाई और रिकवरी शुरू करने का हुक्म। तहकीकात में हमारे समय तमाम सियासी जमातों के अफराद में कोई फर्क नहीं होगा। वफाकी हुकूमत तमाम तहकीकात को मॉनिटर करेगी। मुआवजे खुसूसी एहतसाब, शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। ऑपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी के मामले पर खुद कमीशन बनाया। सबका ख्याल था कि शुगर कंपनी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। शुगर माफिया में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज। हुकूमत का गंदम आटे की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की दरामद पर आयद ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म। दरामदात की मिकदार पर पाबंदी नहीं होगी। गंदम की बैनुसूबाई नकलो हमल के लिए तमाम पाबंदियां और चेक पोस्टें खत्म। दरामद निजी शोबे के जरिए की जाएगी। इजलास में फैसले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान पनाह गुज़ीनों के मामला भी ज़ेर गौर। बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपिया में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 24 घंटों के दौरान 4,728 केसेस का इजाफा, 65 अमवात। जमहक अफराद की तादाद 2,067 हो गई। 1,03,671 में से 34,355 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 70,86,000 से तजावुज कर गई। 4,06,000 मरीज जान की बाजी हार गए। 34,60,000 सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,12,469 से तजावुज कर गई। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 36,499 हो गई। बरतानिया में 40,552 अफराद हलाक। भारत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में 6 नंबर पर, 7,200 अफराद हलाक। अमेरिका समेत दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत के बाद नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे जारी। बरतानिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया में मुजाहिरीन ने 17वीं सदी में गुलामों की खरीद और फरोख्त करने वाले एडवर्ड कॉस्टिन का मुजस्समा उखाड़कर दरिया में फेंक दिया। बलूचिस्तान में बैनुल-सूबाई और बैनुल-अज़्ज़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत। मुसाफिरों और बस अमले को हर सूरत मास्क पहनने की हिदायत। बसों, कोचेस और वैगनों में हैंड सैनिटाइजर की सहूलत लाजमी करार। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी।
کراچی میں لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی. 2 خواتین جام بھٹ، متعدد زخمیوں کو عمارت سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملبے تلے دبے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف. اور پاکستان پوسٹ آج سے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر رہا ہے. ادارے نے صرف 2 دن میں 50 فرنچائز پوسٹ آفیسز تیار کر دیے. منصوبے سے 2,50,000 لوگوں کو براہ راست روزگار ملے گا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے قائم تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں غیر قانونی طور پر اربوں روپے کی سبسڈی دینے اور لینے والوں کے خلاف کارروائی اور ان سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کی منظوری دی ہے. وزیر اعظم نے یہ فیصلہ معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کی طرف سے کمیشن کی رپورٹ پر اپنی سفارشات پیش کرنے کے بعد کیا. تفصیلات بتائیں گے ریاض فرقی. معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں انہیں بریفنگ دی. وزیر اعظم عمران خان نے سفارشات کی منظوری دے دی. ملاقات کے بعد میڈیا بریفنگ میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ شوگر مافیا کے خلاف 7 بڑے ایکشنز کی منظوری دی گئی ہے. پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے. نیب اس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کرے اور جو لوگ چاہے انہوں نے یہ سبسڈی دینے میں ان کا تعلق وہ سیکٹری ہوں، وزیر ہوں، جو بھی جس عہدے پہ بھی براجمان ہوں، ماضی میں رہے ہوں، ابھی ہوں، ان کے خلاف ایکشن ہو. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 25 سال کے دوران شوگر ملوں کو دی جانے والی تمام سبسڈیز کی تحقیقات کے لیے نیب کو ریفرنس بھیجنے کی بھی منظوری دی. شوگر کا کاروبار آپ سمجھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں اس کے اندر سیاسی خاندان آئے اور انہوں نے کوٹا سسٹم کے تحت اپنی ملیں لگائی. ایک حکومتی خاندان کی درجنوں شوگر ملیں تھیں اور پھر وہ خود ہی سبسڈی دیتے تھے. ایک بڑے خاندان نے انڈیا کو بہت زیادہ چینی ایکسپورٹ کی تھی اور اس کے بعد میں بہت زیادہ سبسڈی بھی لی تھی. تو وہ تمام معاملات کے لیے بھی ریفرنس نیب کو بھیجا جا رہا ہے کہ نہ صرف ان 5 سالوں میں جس میں ہمارے سال کی بھی سبسڈی شامل ہے، آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں خود احتسابی کی اگر اس کے علاوہ کوئی مثال ملتی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، مجھے بتا دیجیے. بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ فورینسک آڈٹ کے نتیجے میں تمام شوگر ملوں میں سیلز اور انکم ٹیکس فراڈ اور بے نامی لین دین کے شواہد ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ FBI کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 90 دن کے اندر تحقیقات کر کے ریکوری کے لیے کارروائی کرے. اگر حمزہ شوگر مل کو دیکھا جائے تو صرف 1 سال میں ان کی تقریباً 1.19 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ سامنے آیا. دوسرے سال میں 2.88 ارب کا سامنے آیا. العربیہ کے 2 سال کا جو ٹیکس سیلز ٹیکس کا ہے وہ تقریباً 1.25 سے 1.5 ارب روپے کی سیدھی ٹیکس ایویژن ہے جس کے ثبوت موجود ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو کی گئی ہے اور نئی ٹیم 1 ہفتے میں چارج سنبھال لے گی. کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ کارٹلائزیشن کی تحقیقات کر کے اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے 90 دن میں رپورٹ پیش کرے. گندم کی برآمد کے لیے سبسڈی لینے اور برآمد نہ کرنے اور اس حوالے سے فراڈ کی تحقیقات اور ریکوری کے لیے اسٹیٹ بینک کو 90 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ FIA اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ 90 دن کے اندر کارپوریٹ فرمز میں مختلف قسم کے فراڈ کی تحقیقات کر کے متعلقہ عدالتوں میں مقدمات قائم کریں. FIA کو افغانستان کو جعلی برآمدات اور منی لانڈرنگ جبکہ مختلف شوگر ملوں کی طرف سے صوبائی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظور شدہ صلاحیت سے زیادہ کرشنگ، گنے کے وزن میں کمی اور کسانوں کو پوری اور بروقت ادائیگی نہ کرنے کی تحقیقات کی ذمہ داری اینٹی کرپشن کے حوالے کی گئی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر صنعت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی جو شوگر پالیسی کی تیاری کے ساتھ چینی کی قیمتوں کا تعین کرے گی. بلاول بھٹو کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے سوال پر وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ تحریک انصاف نے قومی اداروں کو لوٹنے والوں کا احتساب کرنے کا عزم کر رکھا ہے. جب بھی شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں. یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں. ان کو پتا ہے کہ جو اب اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل اسٹیجز میں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن اپنی کرپشن چھپانے کے لیے شور مچا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے احتساب کا وعدہ کیا تھا اور قومی دولت لوٹنے والوں کو عوام کا پیسہ واپس کرنا ہوگا. ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गंदम की ज़रूरियात को पूरा करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाने के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम के बैन-उस-सूबाई नकलो हमल के हवाले से तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर उठा ली जाएं और तमाम चेक पोस्टें खत्म कर दी जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि निजी शोबे के जरिए गंदम की दरामद की जा सकेगी और इसकी मिकदार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि गंदम की दरामद पर पहले से आयद 6% और इजाफी 2% ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। इजलास में गंदम और आटे की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाने समेत ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार, सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम की खरीद, मौजूद स्टॉक और जरूरियात का भी जायजा लिया गया। माली साल 2020-21 के लिए विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वज़ा बजट के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने माशी टीम की जानिब से बजट महसूलात, अखराजात और सूबाई हुकूमतों की तरजीहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से गैर मामूली हालात हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए गैर तरक्याती अखराजात में कटौती की जाए और तरक्याती अखराजात में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी तौर पर इन मनसूबों के हवाले से तरजीहात मुरतब करने और इन्हें अमली जामा पहनाने की हिदायत की जिनसे रोजगार के मौके पैदा हों और मईशत का पहिया भी तेजी से चले। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन बड़े शहरी इलाकों में कोरोना वायरस की वबा ने बुरे असरात डाले हैं, इन इलाकों में रोजगार के भरपूर मौके पैदा किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी और निजी शराकत के तहत मंसूबों को अमली जामा पहनाने की गर्ज से निजी शोबे के लिए आसानियां पैदा करने और सेहत के शोबे की अपग्रेडेशन की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में विफाकी वज़रा मुशीरान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और वज़राए खजाना ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत अफगान मुफाहमती अमल, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान पनाहगज़ीनों के मामलात पर गौर किया गया। मुलाकात में बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। विफाकी वज़ीर पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने कहा है कि शुगर रिपोर्ट की रोशनी में रिकवरी होगी, सजाएं मिलेंगी, माफिया से निजात के लिए निजाम की दुरुस्तगी होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। एक बयान में विफाकी वज़ीर का कहना था कि इन फैसलों के बाद अब मजीद ऐसा नहीं होगा, महंगाई से अवाम को निजात मिल जाएगी। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ कहती थी कि शुगर इंक्वायरी नहीं होगी, आज इंक्वायरी और एक्शन कौम के सामने है। ऑपोजिशन के बयानात हवा में तहलील हो गए। इमरान खान ने साबित कर दिया कि उनका मफाद मुल्क और कौम है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,728 केसेस का इजाफा हुआ और 65 अफराद जाम बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में NCOC सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई है। वायरस से जाम बहक होने वालों की तादाद 2,067 है, जबकि 34,355 अफराद सेहतयाब हुए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 5,329, पंजाब में 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487, बलूचिस्तान में 6,516, गिलगित बल्तिस्तान में 932 और आज़ाद कश्मीर में 396 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं।
معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ تحقیق کے مطابق ماسک کا درست استعمال کورونا کی روک تھام میں معاون ہے۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے SOPs جاری کی گئی ہیں، جس کے تحت مارکیٹوں، دکانوں اور ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے برعکس ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کورونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے 40 سے 60% تک اس بیماری کے پھیلاؤ کو ماسک کے صحیح استعمال سے روکا جا سکتا ہے۔ دکانوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں اور کارخانوں میں جو SOPs کا نفاذ ہے اس حوالے سے آلریڈی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، اور جہاں جہاں ان SOPs کا احترام نہیں کیا جاتا یا ان کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی وہاں پہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک ضرور پہنیں اور احتیاط کریں۔ حکومت کورونا وائرس کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ ایک ماسک اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ مریضوں کی سہولت کے لیے پاک نگہبان موبائل ایپ کا اجرا بھی کیا گیا ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں کورونا وبا سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 4,06,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ وائرس سے متاثر ہونے والے 70,86,000 افراد میں سے 34,60,000 صحت یاب ہو گئے۔ سعودی عرب بھی ان 15 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں 1 لاکھ سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ بھارت میں کورونا کے 2.5 لاکھ سے زیادہ کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ امریکہ 20,07,000 کیسز اور 1,12,469 اموات کے ساتھ سر فہرست ہے۔ برطانیہ میں 40,552 جبکہ برازیل میں 36,499 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف 12ویں روز بھی مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں افراد نے شہر میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے میں شرکت کی۔ اس دوران سیکورٹی فورسز نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جانے والے تمام راستوں کو بند کر رکھا تھا، اور اس سلسلے میں نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو اور سمیت دیگر امریکی ریاستوں میں بھی مظاہرے جاری ہیں۔ دیگر ممالک میں بھی نسل پرستی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ برطانیہ، برازیل، آسٹریلیا، جرمنی، اسپین اور فرانس میں بھی نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کیے گئے۔ برطانیہ میں مظاہرین نے 17ویں صدی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے ایڈورڈ کالسٹن کا مجسمہ اکھاڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ لندن میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، جن میں میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق کم از کم 27 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مانچسٹر، وولورہیمپٹن، ناٹنگھم، گلاسگو میں بھی مظاہرے ہوئے۔ برسل میں بھی مظاہرین نے رسیوں کے ذریعے پیتل سے بنے ایڈورڈ کالسٹن کے مجسمے کو گھرا دیا۔ ان کا مجسمہ اس سے قبل بھی شہر میں تنازعات کی وجہ بنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اور تازہ ترین کارروائی میں قابض فورسز نے شوپیاں کے علاقے زینا پورہ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائی بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے مشترکہ طور پر کی۔ نوجوانوں کی شہادت کے فوراً بعد قابض حکام نے شوپیاں اور کولگام اضلاع میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں۔ بھارتی خفیہ ایجنٹوں کی طرف سے بھیس بدل کر مسلمانوں کی ایک درگاہ پر حملے کے خلاف سری نگر کے علاقے شتابل میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت خطے میں فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی گھناؤنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اتحاد المسلمین کے صدر مولانا مسرور عباس، پیروان ولایت کے سربراہ
مولانا سبت شبیر قمی اور تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں درگاہ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کشمیر کی عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور حق خود ارادیت کی بنیاد پر تنازع کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے تنازع کشمیر پر کسی بھی سہ فریقی مذاکرات میں ریاستی عوام کی بے مثال قربانیوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اشرف صحرائی نے مادر وطن پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ راجوری میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے بھارت میں فاشسٹ مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیز پر کڑی تنقید کی۔ جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیویندر سنگھ بہل کی سرکردگی میں وفد ریٹائرڈ جسٹس سید شریف بخاری کی وفات پر بارامولہ کے علاقے کریری میں ان کی لواحقین سے تعزیت کی۔ جسٹس شریف کچھ روز قبل لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ سکھ انٹلیکچوئل سرکل جموں کشمیر، انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن، سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جموں کشمیر سکھ کونسل اور گرمیت اقصال سمیت مختلف سکھ تنظیموں نے اپنے بیانات میں 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ہزاروں سکھوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب حکومت کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے اسپتالوں میں بستر، وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی سہولیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں معین سلطان کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کے لیے کرونا وائرس ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا، جس نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے صحت کے نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانے اور کورونا کے مریضوں کو صحت یاب بنانے کے لیے پنجاب حکومت مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں طبی سہولتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہور کے تمام بڑے ہسپتالوں میں ضرورت کے مطابق وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی تعداد موجود ہے، جس میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 37,090 ہے، جبکہ صحت مند ہونے والے افراد 8,109 ہیں۔ تدفین ہسپتال لاہور، ایکسپو سینٹر، پی کے ایل آئی سمیت دیگر قرنطینہ مراکز اور ہسپتالوں میں 9,000 سے زائد بستر موجود ہیں، جن میں سے 6500 خالی ہیں۔ اسی طرح 2287 وینٹیلیٹرز میں سے 1826 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ حکومت کی ہوم آئسولیشن کی پالیسی سے ایسے مریض جن کی حالت پیچیدہ نہیں ہے، انہیں گھر پر ہی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی بنائی گئی کورونا کے حوالے سے ہیلپ لائن اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ان مریضوں کے ساتھ رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر روزانہ کی بنیاد پر کورونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر مزید وینٹیلیٹرز اور طبی عملے کے لیے سامان سمیت دیگر آلات کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کورونا وائرس کی روک تھام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں کی استعداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ معین سلطان، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور۔ احتیاط میں ہی سلامتی ہے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 98,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہوئے، جبکہ 33,000 سے زائد متاثرہ افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں شفا یاب ہونے والوں کے موذی وبا کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اور ہم وطنوں سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بتائیں گے عاصم رضوان اپنی خصوصی رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 23,100 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 4,960 رہی۔ پنجاب میں اب تک مجموعی طور پر 37,090 لوگ مہلک وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 683 اموات ہوئی ہیں۔ پنجاب میں عوام کی حفاظت کے لیے ضوابط کار پر عمل درآمد کی مہم صوبے بھر میں پوری قوت سے جاری ہے، جس کے تحت انڈسٹریل ایریاز، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ کو SOPs پر عمل درآمد کا پابند کیا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، میرے گھر کے 17 لوگوں کو پازیٹیو ٹیسٹ آیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں پنجاب حکومت، جنہوں نے ہماری مدد کی، ہمارے کھانے پینے اور بہت ہی اچھا خیال کیا، ہماری بہت مدد کی۔ عوام ہر چیز کا خیال رکھے، کرونا کو مذاق نہ سمجھے، SOPs کا اور مختلف چیزوں کا خیال رکھے۔ بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں اس چیز سے۔ اپنے گھر میں سینیٹائزر کا استعمال کرے، ماسک استعمال کرے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، اپنے فیملی کا خیال رکھے۔ سول انتظامیہ کی مدد اور طبی ساز و سامان کی ضروریات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں ماہرین کی ٹیم بشمول صوبہ پنجاب پورے ملک کا دورہ کر رہی ہے۔ اس سچویشن میں خود کو پینک نہیں کرنا۔ بہت سی لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کورونا ہو گیا تو شاید وہ نہیں بچیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو جو ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے لیے
बचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं। कोरोना खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आजकल जैसे लोग फिर रहे हैं बीमार बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, खुदा के लिए अपने घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें। बहुत मुश्किल है जो जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, और ये जो सांसें हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। पंजाब के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 72 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं, जो कि फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया करने वाले इदारों को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। ब्रीफिंग में पंजाब की नुमाइंदगी डायरेक्टर जनरल 1122 डॉक्टर रिजवान ने की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। उधर कराची के इलाके लियारी लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। अब तक मलबे से 2 खवातीन की लाशों और 6 जख्मियों को निकाला जा चुका है। मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है। इस बारे में मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान अहमद खान। कराची में लियारी लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट के इलाके नयाबाद में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक ये कॉर्नर बिल्डिंग थी और इसमें 45 फ्लैट्स बने हुए थे, जबकि ये 2 प्लॉटों पर तामीर की गई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बिल्डिंग पहले ही मखदूश करार दे दी गई थी और रमजान के महीने में SBCA की जानिब से इसे खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। शाम 5 बजे करीब ये बिल्डिंग झुक गई। इमारत के रिहायशी बिल्डिंग खाली कर रहे थे कि इमारत मुनहदम हो गई और उस वक्त इसमें मौजूद रिहायशी और मजदूर जो सामान शिफ्ट करवा रहे थे इस इमारत के मलबे तले दब गए। नोटिस लिया, 5 बजे पिलर झुके तो बिल्डिंग आधी खाली हो गई थी। अभी सामान ही उतार रहे थे तो पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये बिल्डिंग पहले झुक गई, उसके बाद ये आगे नीचे गिर गई। मेरे को बहन ने इतना ही बोला है, बोलता मैं अभी सामान निकाल रही हूँ तो बाद में फोन करना, बस मेरा इतना ही बात हुआ उससे। 2 बिल्डिंगों को और भी नुकसान हुआ है, सही है, उसकी भी हालत खस्ता हो जाएगी। प्लीज थोड़ा उसको भी देखा जाए, उसमें और लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर गुडविल पे फ्लैट है। गुडविल का मतलब ये होता है अगर बिल्डिंग गिर गई तो कानूनी तौर पे उसका कोई मालिक नहीं होता। तो ये बेचारे अगर 10-15 लाख 20 लाख का फ्लैट जो कि 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 20,000 रुपए मंथली कमा रहा है, और वो बेचारा 15-20 लाख का फ्लैट कैसे ले सकता है? तो कुछ हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कोई मदद करनी चाहिए। कमिश्नर कराची ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और बताया कि रेस्क्यू का काम जारी है, तहम रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इस वक्त प्रायोरिटी है जान बचाना, तो वो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आपको जिसके बारे में तफसील बताऊंगा। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। जख्मियों को सिविल अस्पताल और दीगर करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। एधी छीपा की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं, जबकि पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की इमदादी टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मलबे तले अफराद को निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल में अपने वतन की मदद और खिदमत की है। उनके मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से इस्लामाबाद से अपने वीडियो खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुबई कौंसल खाने ने 196 पाकिस्तानियों को मुफ्त टिकट फराहम किया, जो अहसन इक़दाम है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो मेहनत करके अपनी रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं, और आज भी हमारी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो हमें सहारा दिए हुए हैं। द क्रेडिट गोज टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। They are still supporting Pakistan, not just supporting their families, they're supporting Pakistan economy. ये बहुत important लोग हैं और इनकी खिदमत, इनकी इज्जत और इनका एहतराम हमारे फराइज में शामिल है। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क के 46 अजला में मौजूद टिड्डी दल को तलब करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डी दल से बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 3 अजला मुतासिर हैं। बलोचिस्तान में खुलतार, आवारान, नौशकी, चागी, गवादर, उथल, केच, पंजकोर, खारान, वशोक और कोयटा के अलावा दूसरे अजला भी मुतासिर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांग, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, करक, कुरम, नौशहरा और खैबर के अजला मुतासिर हुए हैं, जबकि पंजाब के जिला मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। सिंध में मटियारी, जामशोरो और हैदराबाद में भी टिड्डी दल हमलावर है। एनडीएमए के तर्जुमान के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासिर इलाकों के सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन में 11-12 टीमों ने हिस्सा लिया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया। 4,230 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलोचिस्तान में 3,500 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। पंजाब में 30 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 600 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। सिंध में गुज़िश्ता रोज 100 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया और अब तक पूरे मुल्क में 5,24,500 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे इस्तेहकाम और जिद्दत की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पोस्ट आज से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने 2 रोज कबल 3 बरस में सरकारी और निजी शोबे की शराकत के जरिए 1,25,000 डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस बनाने का ऐलान किया था। इदारे ने सिर्फ 2 दिन में 50 फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिए हैं। मंसूबे से 2,50,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा और पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के हर शहर, हर गांव में फैलाया जाएगा। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस में दस्तयाब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए बिलों की अदायगी, रकूम की मुंतकिली, तालीमी इदारों की फीस और 200 से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज समेत बहुत सी दूसरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कौमी राब्ता कमेटी में फैसले अवामी मुफाद में होते हैं और इस कमेटी में सबकी मुशावरत शामिल होती है। हुकूमत की कोशिश है कि जो शोबे मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जा सकें। नादरा सेंटर टेक्सला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि कोरोना की वबा ने मईशत और समाजी जिंदगी को मुतासिर किया है। हुकूमत सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब और सूबे में कोरोना वायरस के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि माली साल 2020-2021 के बजट में सेहत और समाजी सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाए और गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बजट हकीकी एदाद-ओ-शुमार पर मबनी होगा, जिसमें आम आदमी की फलाह पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बाइस कमजोर तबकों को रिलीफ दिया जाएगा। मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर सलमान शाह ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की मईशत को मजबूत करने और महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के तनाजुर में कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां अस्पताल लाहौर में कायम सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्हें कोरोना की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हिदायत की कि कोरोना के मरीजों के अहले खाना को रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की सेहत के बारे में आगाह किया जाए। वज़ीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कैंप ऑफिस लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस मईशत तवील लॉकडाउन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना वायरस के फैलाव का सबब है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना के केसेज में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है, जिसके लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाला तिब्बी अमला भी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहा है। पीएमए ने हुकूमत से अपील की कि एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के साथ साथ एसओपीज पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तफसील जानते हैं पेशावर से मुदस्सिर खान की इस रिपोर्ट में। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में माहौल कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है और मुतअद्दिद दुकानों और मार्केटों को जुर्माने जबकि बास को सील किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी थी, टेस्टिंग कैपेसिटी पहले दिन वो 20 थी। अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त तकरीबन 2800 कैपेसिटी पे हमने पहुंचाया और इसको आगे हम लेकर जा रहे हैं। हम अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो लेबॉर्ट्रीज है उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमने 5000 और फिर इस तरीके से 10,000 तक पहुंचाना है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में गंदम और आटे का मामला वजीर आजम के सामने उठाएंगे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में है।
جہاں تک पेट्रोलियम की मसनूआत का ताल्लुक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे सूबे में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वो कार्रवाइयाँ कर रही है. जहाँ पे वो शार्टेज आ रही है उस हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब ने वफाक के साथ इस चीज को टेकअप किया है. अजमल वजीर ने कहा कि बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है. ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं. NDMA के ताउन से सूबे के 49 अस्पतालों की तिबी अमले को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती सामान की 7वीं खेप मुहैया की गई है. खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जम बहक होने से सूबे में अमवात की तादाद 575 हो गई है. सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 486 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं. अब तक सूबे में सेहतियाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 3542 है. मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर. मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल से ही कोरोना वायरस से खुद को महफूज रख सकते हैं. कैसे, ये बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी अपनी रिपोर्ट में. सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अब तक कोरोना वायरस के 38,108 केसेस सामने आए हैं. उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और सिर्फ जरूरी कामों के अलावा बिला वजह घरों से बाहर न निकलें और बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें. सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और हुनैद लाखानी ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. अपने खिताब में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची को यौमिया 300 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है. पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस अहम मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई. 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं है. हुकूमत सिंध ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की जरूरत क्या होगी और वो पानी कहां से आएगा. अगर पिछला मंसूबा डिजाइन और एक्नेक से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं. न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैतुल माल सिंध के सरबराह हुनैद लाखानी ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मुल्क का सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला शहर कराची बदतरीन पानी बहरान के मसाइल का शिकार है. पानी बुनियादी हक है, जरूरत है. लोग खुराक के लिए लड़ रहे हैं, लोग जो है बेरोजगारी की वजह से लड़ रहे हैं, लोग पानी की वजह से अपने घरों को बेच रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते जा रहे हैं. PTI सिंध के सदर हलीम अली शेख ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में स्टील मिल्स 10 अरब रुपए मुनाफे से 460 अरब रुपए के खसारे में आ गई है. स्टील मिल को सफेद हाथी बनाने में, स्टील मिल को एक फायदा मंद फौलाद साज फैक्ट्री होने के मिल होने के बाद जो जनाजा बनाया है, ये पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया. 10 साल इसको लूटा. उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में स्टील मिल भी चलेगी और गरीब के घर का चूल्हा भी जलेगा. हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची. बलूचिस्तान में हुकूमत बैनुल-सूबाई और बैनुल-अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है. महकमा दाखिला बलूचिस्तान की नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली SOPs पर मुकम्मल अमल-दरामद के साथ मशरूत रखी गई है, जिसमें मुसाफिरों और बस अमले को हर सूरत हिफाजती मास्क पहनने की हिदायत के साथ बसों, कोचों और वैगनों में हैंड सैनिटाइजर की सहूलत लाजमी होगी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके पेशीन में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और नादार घरानों में राशन तकसीम किया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान का गरीब तबका और दिहाड़ीदार अफराद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं. उन्होंने कहा कि हमें आलमी वबा की वजह से हालिया लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए. नाज़रीन, PTV से नशर होने वाला तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रहा है. ड्रामे में मुनफरिद धुन पर पड़े गए तराने को उर्दू शायरी में अवाम तक पहुंचाया गया. कराची से ज़िशान अहमद की रिपोर्ट.
पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग में पेश किए जाने वाले तर्किश ड्रामे अर्तुगरल गाजी को यूट्यूब चैनल पर 52 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 53 करोड़ से ज्यादा व्यूज इंतहाई कम दिनों में हासिल हुए हैं, जिनमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा है। अर्तुगरल गाजी जहां कामयाबी की नई मनाजिल और रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है, वहीं लोगों के जहनों में मुसलमानों के शानदार अजमत रफ्ता के अदवार की याद भी ताज़ा कर रहा है। जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तेज नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है। जुर्रत और बहादुरी, अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता ईमान की मिसालें पेश करता ये ड्रामा नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मैंने रूह की गहराइयों तक तुमसे मोहब्बत की है हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू न बहाना। आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की शहादत है और दूसरी चीज तुम्हारी मोहब्बत है। सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से इस हवाले से कई नगमे और तराने पेश किए गए हैं। वहीं कराची से ताल्लुक रखने वाले नाखा नुमान शाह ने भी अर्तुगरल के तराने को उर्दू शायरी में नाजरीन के लिए तैयार किया है। तराने में मुसलमानों की हिम्मत और बहादुरी, निडर तबीयत और दिलेरी की सिफात बयान की है, जो कि एक सच्चे मुसलमान का खासा है। इस तराने को सुनकर रगों में खून भी गरमा जाता है। एक अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मत वाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक़ हैं हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। इससे कबल नुमान शाह ने अल्लाह ताला के मुबारक अस्माए हुस्ना के साथ साथ दीगर नातों को अपनी खुशलहान आवाज में पेश किया है। वो अर्तुगरल गाजी को उर्दू डबिंग में पेश करने पर पीटीवी के शुक्रगुजार हैं। अर्तुगरल का जो थीम सॉन्ग है वो इनके अपने लैंग्वेज में था, तो मैंने सोचा कि इसको उर्दू में होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। अगर आप एक जज्बे और जुनून और आप किसी विजन के तहत कोई काम करें तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें आसानी पैदा कर देता है। अर्तुगरल गाजी रोज बरोज नाजरीन को अपना गर्विदा बनाता जा रहा है। ताहम इसकी मकबूलियत को देखते हुए इसे हफ्ते में 4 दिन नशर किया जा रहा है, जो किसी भी प्रोग्राम की बेपनाह कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जिशान खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया ने एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान के नक्शे के हवाले से गलत तस्वीर नशर होने का सख्त नोटिस लिया है। MGPTV आमिर मंजूर का कहना है कि इस नौयत की संगीन कोताही इदारा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और गलती के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। और नाज़रीन, आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वबा से जहां रोजमर्रा मामलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की एहतियात में भी खातिर कमी आई है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की दस्तयाबी शदीद मुतासिर हुई है। कैंप्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, तो लेकिन इन बच्चों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। थैलेसीमिया मेजर को हर 20 to 25 डेज के बाद ब्लड लगता है, उसके बगैर बच्चा एनीमिक हो जाता है, एनीमिया होता जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसकी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में नहीं जाते हैं, वीक होते होते उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको भी नुकसान नहीं होता, उल्टा किसी को फायदा हो रहा है, किसी को जिंदगी मिल रही है। आपके हर 3 महीने बाद सेल टूट जाते पुराने, तो नया खून बनता है, तो एक तरह से आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा। ब्लड डोनेट करना एक सदका जारिया है। अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, एक इंसान की जिंदगी बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को भी याद रखें और खून का अतिया देकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान बारखान, डीजी खान, चकवाल और रहीम यार खान में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम कदरे खुशगवार हो गया।
कराची में आइंदा 12 घंटे के दौरान मतला जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि शहर का मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान लाहौर में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा मतला जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।